Hello students, welcome back on the topic the First World War, Khilafat and non-cooperation. प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग. In the years after 1919, we saw the national movement spreading to new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggles. How do we understand these developments? What implications did they have? 1919 के बाद के वर्षों में हमने ये देखा कि जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो नए क्षेत्रों में भी फैल चुका था. नए सोशल ग्रुप्स इसमें शामिल हो रहे थे. संघर्ष का नया तरीका डेवलप हो रहा था. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज डेवलपमेंट्स? ये डेवलपमेंट हम कैसे समझ सकते हैं? व्हाट इम्प्लीकेशंस डिड दे हैव? तो इसका आशय क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, द वार क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन. तो पहले तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 से 1918 तक, इसने एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी थी. इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, और इसकी वजह से, इस युद्ध की वजह से जो है डिफेंस में खर्च बढ़ चुका था. व्हिच वाज फाइनेंस्ड बाय वार लोन्स, और जिसकी भरपाई जो है ये देश जो युद्ध में शामिल थे ये लोन लेते थे, लोन लेकर के युद्ध लड़ते थे. इसके अलावा इंक्रीजिंग टैक्सेस, तो टैक्स बढ़ा दिए थे. कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, और आयात शुल्क बढ़ा दिया गया था. एंड इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस, और इनकम टैक्स लागू कर दिया गया था. थ्रू द वार ईयर्स प्राइस इंक्रीज्ड, और युद्ध के समय, युद्ध के कार्यकाल में जो प्राइस थी खाद्यान्नों की वो भी बढ़ गई थी. डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, तो 1913 से 1918 के बीच में मूल्य दुगना हो गए थे. लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर कॉमन पीपल, तो सामान्य जो जनमानस थे, जो कॉमन पीपल थे, उनके लिए काफ़ी समस्या पैदा हो गई थी. विलेज वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, और गाँव से ये कहा गया कि वो सैनिक भेजें. एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज काज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और ये जो ज़बरदस्ती गाँव वालों को सेना में भर्ती किया जा रहा था, इससे काफ़ी ये लोग नाराज़ हो गए थे गाँव वाले. देन इन 1918 to 1919 and 1920-21 क्रॉस फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो इसके बाद ये 1918 से 1919 और 1920 से 21 के बीच में भारत के बहुत सारे हिस्सों में फसल भी फेल्ड हो गई थी. मीन्स क्रॉप का प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं हुआ था. रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसका परिणाम ये हुआ कि खाद्यान्नों का अभाव हो गया था. दिस वाज अकम्पनाइड बाई एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक. इसके बाद इसी के साथ साथ, खाद्यान्नों के अभाव के साथ साथ ये इन्फ्लुएंजा महामारी फैल गई थी, फ्लू फैल गया था. अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921, तो 1921 की जनगणना के अनुसार 12 to 13 मिलियन पीपल पेरिश्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फॉमिन्स एंड द एपिडेमिक. तो इस महामारी और भूखमरी की वजह से 12 से 13 मिलियन पीपल्स जो है ये प्रभावित हुए थे, मर गए थे, डाइड हुए थे. पीपल होप डेट देयर हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वार वाज ओवर. लोग ये आशा लगाए बैठे थे कि जो हमारी समस्याएं हैं ये युद्ध के बाद समाप्त हो जाएगी. बट डेट डिड नॉट हैपन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. एट दिस स्टेज a new leader appeared and suggested a new mode of struggle, और इसी समय एक नए नेता
प्रकट हुए, अपीयर्ड हुए, और एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और संघर्ष का एक नया तरीका, नए तरीक़ों का सुझाव दिए। और ये जो न्यू लीडर थे ये खासकर महात्मा गांधी थे। थैंक यू।